नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी का विरोध करने वाले दल इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर कर रहे हैं। यह एक तरह से विपक्ष के नेता देश को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। बावजूद इसके इस डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शित किया जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में इस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन उसे पुलिस ने रुकवा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को बाहरी लोगों द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर यह अंधविरोध क्यों? क्या विपक्ष बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सही बताने पर तुला हुआ है? अगर ऐसा ही है तो इन लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट फिर जाना चाहिए। लेकिन ये वे लोग हैं जो अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। आज हम टीएमसी की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर विवादों में रहती हैं, जो आजकल विचारों की स्वतंत्रता पर लंबी चौड़ी घूंटी पिला रही हैं। मोइत्रा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हद से ज्यादा आक्रामक हैं, लेकिन उनकी यह आक्रामकता सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को क्या सांसद मोइत्रा द्वारा शेयर करना कानून के दायरे में है? उन्हें देश की जनता ने कानून बनाने वाली संस्था में भेजा है। ऐसे में क्या उनका मखौल उड़ाना मोइत्रा को शोभा देता है? क्या वे अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर रही हैं? क्या वे नहीं जानती कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने रोक लगा दी है? अगर जानती हैं तो क्यों बार बार कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं? ये वे सवाल हैं जिसका मोइत्रा जवाब देने की बजाय अपने महंगे बैग से मोबाइल निकालकर आगे बढ़ जाएंगी। सवाल तीखा है, लेकिन देशहित में है। पीएम मोदी का विरोध करना अलग बात है, लेकिन देशहित में खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। देश अच्छी तरह जानता है कि डॉक्यूमेंट्री की आड़ में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। जिस मामले पर हमारी अदालत ने फैसला सुना दिया है, उस पर बहस की क्या जरूरत है? दंगे के दोषियों को सजा भी हो चुकी है। बावजूद इसके 20 साल बाद इस मामले के गड़े मुर्दे की तरह उखाड़ने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर विपक्ष इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए किस पर सवाल खड़ा करना चाहता है? बीते साल इसी मामले पर जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को जिंदा रखने की साजिश रची जा रही है, जबकि कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रखा था। बावजूद इसके इस मामले को लेकर उठाने का क्या मकसद हो सकता है? यह सवाल लोगों के जहन में बार बार कौंध रहा है। क्या भारत की विश्व पटल पर बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को डर है, या भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, एक बार फिर हमारी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, उन्हें लहूलुहान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे लोग भी समर्थन दे रहे हैं, जिसमें मोइत्रा जैसे लोग शामिल हैं। मोइत्रा जैसे लोग देश के आन बान शान की धज्जियां उड़ाने में अपनी शान समझती हैं। बंगाल में उनकी पार्टी सरकार में है। ममता बनर्जी सरकार ने ऐसे कई कारनामे किए हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, लेकिन मोइत्रा आज तक उन मामलों पर कभी भी सवाल नहीं उठाया। क्यों उठाती? उनकी सरकार है, तब यहां अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती है। क्या मोइत्रा यह नहीं जानती कि बीबीसी कितनी बार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है? अब जब गुजरात दंगा का चैप्टर बंद हो चुका है तो फिर उसे खोलने की क्या जरूरत है? लेकिन मोइत्रा जैसे लोग लाश पर राजनीति करते हैं, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं कि वे जनता की बात करते हैं, लेकिन उनके पर्स की कीमत आम जनता की पहुंच से बाहर है। उनके लुई विटन बैग की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा बताई जाती है। बहरहाल हमें जानते हैं कि कब कब बीबीसी ने भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। कोरोना के समय में बीबीसी लगातार कहता रहा कि भारत में कोरोना बीमारी का सही तरीके से मुकाबला नहीं किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की लड़ाई में भारत जितनी मजबूती के साथ लड़ा उससे कोई नहीं लड़ा। आज भी चीन और अमेरिका में कोरोना का कहर है, जबकि भारत के लोग बेफिक्र होकर अपना जीवन जी रहे हैं। क्या मोइत्रा महात्मा गांधी या पैगंबर मोहम्मद साहब की बैन पुस्तकों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करेंगी? क्या कोई आम आदमी इसे शेयर करेगा तो उस पर कार्रवाई के लिए आगे नहीं आएंगी? ऐसे सवालों पर मोइत्रा जैसे लोग चुप्पी साध लेते हैं। बात यह है कि ऐसे लोग अपने एजेंडे वाले विचारों को अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं, जबकि दूसरे के विचार इन्हें आजादी के खिलाफ लगता है। यह दोगलापन है जिसे भली भांति जनता समझती है और जानती है।
आज जो मोहित्रा कर रहे हैं वही काम जावतपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने किया था, जो 10 साल बाद हाल ही में रिहा किए गए हैं। क्या इस मामले में मोहित्रा ने कोई लिंक शेयर किया? क्या उन्होंने इस संबंध में कोई ट्वीट किया? नहीं। मोहित्रा ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता है। शर्म आती है ऐसे लोगों से जब ये नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं। महापात्रा का बस यही कसूर था कि उन्होंने ममता बनर्जी के कार्टून को शेयर किया था। बहरहाल बता दें कि बीबीसी के कुछ कार्यक्रमों को अदालत ने बैन किया था। 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री में भारत की नकारात्मक छवि को पेश किया था। इसी तरह 2008 में भी भारत सरकार ने बीबीसी के एक पैनोरमा शो को बैन कर दिया था। बाद में इसकी स्टोरी फर्जी निकली थी। इसी तरह 2015 में निर्भया गैंगरेप मामले में बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। इसमें गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था। 2017 में भी बीबीसी द्वारा भारत के नेशनल उद्यानों और अभयारण्यों में शूटिंग करने पर रोक लगा दिया गया था। यह रोक 5 साल की लगाई गई थी। सवाल यह है कि इस पर मोहित्रा क्या कहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताजा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।